कि जब हम हिंदू थे, हम हिंदू तो थे नहीं लेकिन हमको हिंदू मानते थे, तो ब्राह्मणों ने पुरोहित बनकर लूटा हमें। जी। ब्राह्मणों ने पुरोहित बनकर लूटा और बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के बाद, बुद्धिज्म स्वीकार करने के बाद पुरोहित की जगह अगर ये बौद्ध भिक्षु हमें लूटे तो बदलाव कहाँ आया? सही। बदलाव नहीं आया ना। जी। और अच्छा हुआ कि बाबा साहब ने उस दिन कहा था, बाबा साहब ने उस दिन कहा था कि मैं बुद्ध को शरण जाऊंगा, मैं उनके ज्ञान को शरण जाऊंगा। जी। लेकिन ये विहारों में बैठे हुए मठाधीश जैसे ये जो बौद्ध भिक्षु है, ये बौद्ध भिक्षुओं का संघ है, इसको मैं शरण नहीं जाऊंगा। क्यों बोला था? बाबा साहब को ये मालूम था कि जब ब्राह्मण हमारे छाती पे बैठा था वो शोषण करता था। जी। अब ब्राह्मणों को छाती से हटा के नीचे पटक दिया हमने, कहीं वही जगह भंते लोग तो नहीं लेंगे, जी। फिर से हमारे छाती पे बैठकर हमारा शोषण तो नहीं करेंगे, है ना? सही। इसीलिए बाबा साहब ने ऐसा समझ के कहा होगा कि नहीं, मैं संघ को शरण नहीं जाता हूँ। तो उसकी वजह यह है कि जो सोशल सामाजिक परिवर्तन का काम बौद्ध भिक्षुओं का है वो उन्होंने बंद कर दिया और फालतू का काम करता है। तो ये बाबा साहब को बात नापसंद थी, यही रीजन है। और आज क्या देख रहे हैं हम लोग, सब सांड के जैसे बड़े बड़े खाते रहते हैं और परित्राण पाठ करते रहते हैं, है ना? इतने फल चाहिए, इतना ये चाहिए, वो चाहिए, अमुक चाहिए, ढमुक चाहिए। तो पुरोहितों में और इनमें अंतर क्या रहा है? राइट। अंतर क्या रहा? तो बौद्ध भिक्षु बनकर अगर वो लूटता है, पुरोहितगिरी करता है, पंडितगिरी करता है, तो ये बुरी बात है। जी। तो बाबा साहब ने पहले ही कहा था, जब उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की तो उनका पहला नारा क्या है मालूम है? बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरा संघर्ष ये देवत्व प्राप्ति के लिए नहीं है, ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं है, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं है। मेरा संघर्ष है इस देश के अंदर जो विषमता है, जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, उसको खत्म करने के लिए, जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है उसको दूर करने के लिए मेरा संघर्ष है, ना कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, जो है ही नहीं उसके लिए संघर्ष करेंगे क्या बाबा साहब? जिसकी जरूरत है, जिस बात की जरूरत है उसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। परिणाम ये हुआ संघर्ष से कि कुछ तो लोग संगठित हो गए, विचारवंत बन गए, प्रज्ञावान बन गए और उन्होंने कारवा के बीज बोने का काम शुरू किया। अब बाबा साहब हमारे गांव में थोड़ी आए थे, बाबा साहब का एक हाथ कार्यकर्ता आया था और उस कार्यकर्ता ने बाबा साहब के बारे में बताया। तब कई हमारे गांव के लोगों को पता चला कि बाबा साहब है कोई एक व्यक्ति जो हमारे हित के लिए काम कर रहा है। तो उनके प्रति हमारे गांव के लोग प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए, जी। है कि नहीं? तो बाबा साहब खुद थोड़ी आए थे हमारे गांव में, बाबा साहब का कार्यकर्ता आया था जो बाबा साहब का आंदोलन लेके आया था जी। और आंदोलन के साथ जुड़ गए हमारे पुरखे। उस समय के 1956 के पहले के जो हमारे पुरखे थे वो बाबा साहब के साथ उनके आंदोलन की वजह से जुड़े, ऐसा है। तो ओके, इतना ही ठीक है।
जी जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।